पुरुषार्थ पर भी ध्यान दिया करो। खाली ये मत सोचो गुरु बैठा है करेगा, भगवान बैठे हैं करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्रयास हम लोगों को अपनी तरफ से करना चाहिए वो हमें भी करना है। बोला ना, ईश्वर की कृपा को अगर आप अपने पुरुषार्थ का आधार नहीं देंगे तो ईश्वर कृपा भी वापस लौट जाएगी। ईश्वर कृपा को आपका आधार चाहिए, आपके प्रयास का, आपके पुरुषार्थ का, तभी तो विकास हो पाएगा ना। माली अगर ये सोचे कि बारिश होगी तो फसल हो जाएगी, तो फिर उसको खेतों में पानी नहीं लगाना है। हर खेत में आप जाके देखो ट्यूबवेल लगा होता है, बनाई जाती है व्यवस्था इस प्रकार की, छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती हैं कि पानी जब ट्यूबवेल से निकले तो ऐसे खेतों में चला जाए। करते हैं व्यवस्था। खाली बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, सब प्रयास करते हैं। हम लोग भी जीवन में जब प्रयास करते हैं तो मंजिल पर पहुंचते हैं। इंसान की आदत है, या तो प्रयास करेगा नहीं, या फिर इतनी टेंशन में आ जाएगा फिर प्रयास नहीं हो पाएगा उससे। बैलेंस होके चलना पड़ता है ना। ज्ञान क्या कहता है? बैलेंस योरसेल्फ। अगर आप अपने को बैलेंस नहीं करोगे तो आप ज्ञान में कामयाब नहीं हो सकते हो। अपने अज्ञान को ना स्वीकारो तो बंदज्ञानी बन जाते हैं, पर सिर्फ अज्ञान को पकड़ के बैठ जाओ फिर आत्मनिश्चय नहीं टिकता है। तो दोनों में हमारी खराबी है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ जो मिला है गुरु से उसका विचार करो, दूसरी तरफ अपनी कॉपी जांचते आओ, तब बात बनेगी। अब हम या तो अपने गुणों का इतना एहसास कर लेते हैं, फिर हम उस ईगो में और पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, या फिर अपने अवगुणों को इतना पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। हमें कुछ नहीं आता, हम ही योग्य नहीं हैं, हम ही ऐसे नहीं हैं। तो डिसबैलेंसिंग तो हमेशा नुकसान करेगी ना। बैलेंस में चलो। अब कोई चीज़ हम बिल्कुल नहीं खाएं, अब भगवान ने बनाई है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, पर अति खा लोगे बीमार भी वही कर देगी। हर चीज़ का बैलेंस बनाना पड़ता है, खाने में, पीने में, सोने में, हर चीज़ में बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर कम सोता है इंसान तो भी सारा दिन शरीर में थकान, हलचल, परेशानी, मज़ा नहीं आता। ज़्यादा सो लेता है, आलस की प्रकृति बन जाती है, फिर पुरुषार्थहीनता को जन्म देती है। बैलेंस करते हैं, पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रेहान, हेमा सुख जी खान। सुख की खान क्या है? पूरा खाना, पूरा सोना, पूरा आचरण होना चाहिए। गुरु भी कोई बात समझाता है उसका भी सही जिस्ट समझना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी है। अभी समझो गुरु ने तुम्हें कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। तो क्या करोगे? बताओगे उनको तुम तो स्वार्थी हो, तुम तो ऐसे हो, मुझे घर में रहने लायक नहीं रहोगे। और अगर वो स्वार्थी हैं, स्वार्थी तुम भी हो। गुरु ने तो मन का एक स्वभाव बताया कि जहाँ इसका स्वार्थ पूरा होता है ये वहाँ प्रीत रखता है, और जहाँ इसका स्वार्थ पूरा नहीं होता ये वहाँ प्रीत नहीं रखना चाहता है। गुरु ने सिर्फ स्वभाव समझाया था, और हम कहाँ चल पड़े, किस दिशा में चल पड़े। हम ये बात समझे ही नहीं कि गुरु हमको क्या जागृति दे रहा है। बहुत सी बातें हैं ऐसी सत्संग में जो चलती हैं, समझ के तो चलोगे ना। अब दृष्टांत तो ये भी चलता है, भाई शिष्य आया ज्ञान लेने, गुरु ने बंदूक दे दी, जा घर में सबको मार के आ। वो गया, उसने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, बंदूक चला दी। बंदूक में तो गोली थी नहीं। गुरु ने परीक्षा ली कि क्या ये मुंह काट पाएगा। दृष्टांत चला।
अब आपको भी गुरु कभी कभी कह देता है तुम भी आते हो, सबको गोली मार के आओ। गोली कैसे मार के आओगे? कि मन से ख्याल खत्म करके आओ। कि 1 घंटा अगर मन से खाली होके नहीं आओगे, यहाँ बैठ के भी आप संसार सोचोगे, तो आपके लिए परेशानी है, फिर ज्ञान तो लगेगा नहीं। अर्थ समझो ना बात का, कि उस ख्याल को खत्म करो जो बार बार आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। बात समझ के चलोगे तो काम बनेगा ना। वो स्वामी भूमानंद की बात बताई तुम्हें, भाई वो जाती थी औरत, तो गई माँ को लेके सत्संग, धर्मदेवी सबको मार आई, धर्मदेवी सबको मार आई। कहती हाँ महाराज मार आई। माँ का मन चल गया, कैसा ज्ञान सुनती है ये। तो बाद में उसने बताया माँ को, बोला सबको मार आई, माना सबके संकल्प ले करके आई है सत्संग में। अब यहाँ बैठ के, अब मन का स्वभाव देखो है ही, घर में रह के यहाँ का चिंतन करते हो, यहाँ बैठ के घर गृहस्थी याद आ जाएगी। गुरु तुम्हें कहते हैं प्रेजेंट जहाँ पर हो वहाँ प्रेजेंट रहो। अब घर में रह के तुम सत्संग में प्रेजेंट हो जाओ, खाना नहीं ठीक बनेगा। यहाँ बैठ के घर में चले जाओ, ज्ञान नहीं लगेगा। बात तो समझो गुरु क्या समझा रहा है। हर चीज़ को सही तरीके से लेना भी तो हमको आना चाहिए। बात सुनो सबकी, सब में भगवान देखो, लेकिन कैसे देखना है ये भी तो पता हो। अब किसी मुख से आके भगवान मुझे गलती बता रहा है, मैं अपने को जांचूं ज़रूर, अहंकार ना करूं मेरे अंदर नहीं है। नहीं है तो शांत हो जाऊं, है तो निकालने का पुरुषार्थ कर लूं। लेकिन आप लोग वो दोनों काम ना करके नेगेटिव होके बैठ जाते हो। मैं तो हुई ऐसा, मैं तो हुई ऐसा, मैं तो हुई ऐसा, मेरे से ही कुछ नहीं होता। अब ये डिसबैलेंसिंग हो गई ना, ये डिसबैलेंसिंग हो गई। जहाँ मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, शुक्र है किसी ने ध्यान दिलवा दिया, ठीक हो गया। किसी ने टोक दिया, शायद मैं सावधान हो जाऊं। कोई टोक देगा, शायद मैं एक्टिव हो जाऊं। अभी कई बार होता था, हम लोग पूरा दिन लगे रहे, शाम को भगवान बोलते थे करते ही क्या हो तुम लोग। कई बार तो सबको ही बुरा लग जाता था। फिर एक दिन भगवान ने बोला, अगर मैं कहूँ नहीं तुम और एक्टिव बनोगे, तुम सेटिस्फाई होके बैठ जाओगे। फिर वो खिलौने का मिसाल सुनाते थे कि भाई जिस दिन खिलौने का दाम मिल गया बाप के बराबर, बेटे ने कहा आपसे तो महंगा बेच के आया। बोला अब तेरी उन्नति खत्म, अहंकार आ गया। तो बोले अगर हम टोकेंगे नहीं तुम और एक्टिव बनोगे और आगे चलोगे। बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अब गाड़ी पे एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं। अच्छा समझो स्पीड पे है गाड़ी, एक्सीलेटर से पैर हटा दें तो गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी थोड़ी दूर जाके। तो एक्सीलेटर तो चलाना पड़ता है ना थोड़ा 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 थोड़ा, कि गाड़ी स्पीड मेंटेन रखे। मान लो हमने 80 की स्पीड पे चलाई गाड़ी, अब 80 को मेंटेन रखने के लिए एक्सीलेटर थोड़ा तो दबा के रखना पड़ेगा। स्पीड बढ़ानी है ज़्यादा दबाएंगे, वरना उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए भी एक्सीलेटर तो दबाना पड़ेगा ना। तो हम लोगों को भी अगर साथ साथ भगवान किसी रूप में आके जागृत ना करे, हम वीक नहीं पड़ जाएंगे, हम खड़े नहीं हो जाएंगे, हमारी उन्नति नहीं खत्म हो जाएगी। उल्टा अंदर एक्टिव और बनो, होशियार बनो। यस आई कैन। अच्छा कहा भी किसको जाता है? जिसके अंदर देखा जाता है संभावना है, कोई कहता भी उसी को है, दूसरे को तो कोई कहेगा भी नहीं। एक व्यक्ति का पता है भाई ये कर ही नहीं पाएगा ये काम, उसको कोई कहता भी नहीं है। समझो कोई बड़ी उम्र का बैठा है, उसको कोई कहेगा एक्टिव बनो, एक्टिव, पता है बेचारा और क्या एक्टिव बने अब। लेकिन कोई यंग है, उसको कोई टोक भी सकता है। फिर वही बात आ गई, अंधा गिरेगा तो सिंपैथी मिलेगी, आंख वाला गिरेगा तो टोक पड़ेगी। और मानो ना मानो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो जीवन एक आदर्श होना चाहिए वो तो नहीं है ना। तो एक अपने अंदर उत्साह नहीं रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करूं कि 4 लोग मेरे से सीख पाएं। इसका मतलब मेरे से सब आशा क्या कर रहे हैं
सब मेरे में एक परफेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं ना, फिर हम इतनी अच्छी तरफ नहीं सोच पाते ना, उल्टी तरफ चले जाते हैं। मुझे ही बोला, मुझे ही कहा, मुझे ही टोका, मैं ही ऐसा हूं क्या? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो पर तुम अच्छाई प्रकट नहीं कर पा रहे हो। बात तो ये। अब आम का पेड़ लगाया, बड़ा हो गया, अब फल नहीं आ रहे तो टेंशन होगी ना भाई, इस पे तो इतना फल आना चाहिए, हम बांट बांट थक जाएं, और फल नहीं आ रहा तो परेशानी होगी। अब समझो मेरे पे गुरु की लागत बहुत लगी हुई है, सब लोग जानते हैं मेरे जीवन में क्वालिटीज़ बहुत हैं, तो हर कोई एक्सपेक्ट करने लगता है कि तुम्हारे जीवन से वो दिखे, वो निखार दिखे, वो प्रेम दिखे, वो भक्ति दिखे, वो परफेक्शन दिखे। तो इसमें हर्जी क्या है? कोई हर्ज नहीं। इसमें नेगेटिव होने की बात कहाँ है? तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि सब मुझे ही चमकाना चाहते हैं, सब मुझे ही उठाना चाहते हैं, सब मेरे लिए ही अच्छा सोचते हैं। हम अच्छी तरफ जाएंगे तो अच्छा सोच पाएंगे ना। हम खुद ही नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर लेके बैठे रहते हैं, नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्विट करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। क्यों क्विट करता है? भगवान ने कुछ योग्य समझा होगा तो यहां बिठाया है, गुरु ने कुछ क्षमता देखी होगी तो इतनी मेहनत की है। अब जरा से पुरुषार्थ की बात आई तो तुम ढीले पड़ने लगते हो। क्यों ढीले पड़ते हो? आई कैन, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो गुरु ने तुम्हें गुण नहीं दिया है? बहुत कुछ है तेरे पास। अब बात है उसको प्रकट करने की। जब तक अपने अंदर से प्रकट नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। प्रकट करो अपने ज्ञान को, प्रकट करो अपनी भक्ति को, प्रकट करो अपने सत्य को। ध्यान तो उस तरफ देने की जरूरत है जिधर ध्यान देना है। समझो हम उधर ध्यान नहीं देते, दूसरी तरफ देते हैं, तो दोनों चीज बिगड़ती है ना। एक सोचने वाली बात है। अभी समझो कोई एक सेवा में बैठा है, जो ये लोग माइक ही देखते हैं, चलो अब माइक में आवाज गड़बड़ हो रही है पर इनका ध्यान दूसरे की तरफ है, तो अपना ज्ञान तो गया ही गया, हमें डिस्टरबेंस अलग हुई। क्या देख रहे हो तुम? हमें उलझन हो रही है जिस चीज से, तुम्हारा वहां ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सत्संग में है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान दूसरे में। कौन उठा, कौन बैठा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उधर ध्यान जा रहा है। अपने में ध्यान है ही नहीं, अपनी सेवा में ध्यान है ही नहीं। अब तुम जब शब्दों के जाल में पड़े तुम उद्देश्य से भटक गए। तुम जब शब्दों के जाल में पड़े तुम्हें ये पता ही नहीं चला मेरा एम क्या था। तुम शब्दों से उलझते चले गए सबके। और शब्द पकड़ने से क्या तुम अशब्दी ब्रह्म तक पहुंचोगे? जब तुम्हें शब्दों की माया से ऊंचा उठना है तो इन शब्द क्यों पकड़े? कौन हो तुम? गुरु ने एम क्या बताया है? अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तन मन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छड़ींदासी। शब्द पकड़ लिए तत्व फिर नहीं पकड़ा। गुरु ने कहा तत्व पकड़ना, शब्द मत पकड़ना। गड़बड़ हो गई। तुम्हें हमने कहा तू ये सोच तेरे लिए जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में, मर गया। अब बार बार उसको दिखाना थोड़ी है कि मेरे लिए तू मर गया, मेरे लिए तू मर गया। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। बस सावधान हो जाओ, जो तुम्हारे अंदर लापरवाही का स्वभाव है उससे बच जाओ, बस। बाकी क्या करोगे? हम दिखाएंगे सामने वाले को, मैं ऐसा करूंगा, बस मैं तो तेरे लिए, मैं मेरे लिए तो है ही नहीं, है ही नहीं। ज्ञानी के लिए भी नहीं है संसार, और ज्ञानी के लिए तुम भी नहीं। लेकिन फिर क्या वो प्यार नहीं करता? वो नॉर्मल नहीं रहता? अंदर से सावधान है। तुम अति, हर चीज की अति करते हो। किसी से फ्री हो जाओगे अति का हो जाओगे, फिर किसी से हटोगे
ऐसा हटोगे सारी दुनिया को पता चले। तुम्हारी लगती का भी शोर, टूटती का भी शोर। ज्ञानी का ना लगती का शोर है ना टूटती का शोर है। टूटती उसकी किसी से है नहीं, लगाता इतनी है जे अपनी मान मर्यादा बनाए रखता है, संभाले रखता है अपने को। विचार करो ना, ज्ञान बहुत अच्छा है। हम लोग ज्ञान को सही तरीके से उठाते नहीं तो उलझते रहते हैं। अदरवाइज तो ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जीवन बन सकती है, बहुत अच्छा कल्याण हो सकता है, कोई उलझन वाली बात नहीं है, बहुत प्रेममय जीवन बीत सकती है, हर समय प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहा जा सकता है। पर इस मन से छूटो तब। गुरु ने इतनी चाबियां पकड़ा दी हैं हाथ में खुश रहने की, लेकिन तुम मन का पीछा नहीं छोड़ते हो तो पूरा समय उलझते रहते हो। कोई ना कोई बात मन ले आता है। अच्छा, ये भी नहीं पूछते हो अपने से ये बात कौन लाया, ये मन की बात है, विवेक की बात है, ये बात कहाँ से आई, ये भी नहीं पूछते हो। एक बार अपने से पूछ लो ये कौन कह रहा है, पता चल जाएगा मन कह रहा है। मन कह रहा है तो मन की बात को हटा दो। मन के पीछे चल चल के सारी शांति, आनंद, खुशी सब गवा के बैठे हो। मन को सगा बना रखा। मन किसी का सगा है क्या? पहले दिन से गुरु ने बोला मन से नेह मत लगाना, मन स्वार्थी है, इसको सारथी मत बनाना। मनमति त्याग प्रेमी गुरुमति ग्रहण कर। पर तुम क्या करते हो? मनमति से चलते हो। बड़ा अच्छा लगता है मनमति से चलना। मन कह रहा है, मन कह रहा है, मन कह रहा है तेरी बेइज्जती हो गई, मन कह रहा है अब तू किस मुंह से जाएगा, मन कह रहा है अब तू कैसे बैठेगा, मन कह रहा है अब तू कैसे हंसेगा। मन 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 मन। गुरु कहाँ है? आत्मा कहाँ है? भगवान कहाँ है? प्रेम कहाँ है? वो सब गवा दिया, मन के पीछे चल दिए। मन तुम्हें कुछ कह रहा है, तुम मन को कुछ नहीं कह सकते। मन तुम्हें कुछ कह रहा है, गुरु भी तो कुछ कह रहा है, ये विचार नहीं कर सकते। वो विचार नहीं करते। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी, अगर इसी दलदल में ही फंसे रहना है मन की, सत्संग में क्या करने आए हो? कभी अपने से ये भी पूछो तुम यहां क्या करने आए हो? जिन बातों से बचने तुम सत्संग आए थे, तुम यहां आके भी तो वही बातें पाल रहे हो। फिर क्यों आए थे यहां? इन्हीं स्वभावों से बचने आए थे ना, खुशी लेने आए थे ना। राग द्वेष, तेरी मेरी, ईर्ष्या जलन, इन सब से बचने आए थे। यहां आके भी पालते उन सब बातों को। मन के स्वभावों से बचने आए थे, आज भी पाल रहे हो मन के स्वभाव। अंतर क्या आया? जो वाणी पहले कड़वी थी वो वाणी आज भी कड़वी है। जो एक्शंस के रिएक्शंस पहले होते थे वो आज भी होते हैं। तुम्हें ही अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ज्ञान सुना है, तुम्हें भी तो संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन है, या मैं वही का वही चलता जा रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए क्या मेरे अंदर भी चेंज आया है, मैंने अपने मन को मोड़ा है। ज्ञान के लेवल इतने ऊंचे हैं, गम की गहरी घाटियों में भी ज्ञानी मुस्कुराता रहता है। और तुम्हारी जरा सी बात पे मुस्कुराहट पहले गुम होती है। किसी का बात ना पसंद आए, कर्म ना पसंद आए, तुम्हारा प्रसन्नता गई, मूड ऑफ, बोलचाल बंद, उलझ गए। जरा सी बात पे वो गम की गहरी घाटियों में बोल रहा कि गम की गहरी घाटियों में भी ज्ञानी मुस्कुराता रहता है। संतों को गालियां पड़ी, दादू साहब का तो कॉलर पकड़ लिया औरत ने आके, फिर भी कहते हैं माता जी मैं वो नहीं हूं जिसको आप गाली दे रही हैं, मैं तो कुछ और हूं। एक विचार चले ना अंदर,
इतनी अधीनता है मन की कि अगर एक जगह से उलझन आ जाए 10 जगह रिएक्शन निकाला होगा। किसी से सड़क पे भिड़ोगे, किसी से घर में भिड़ोगे, किसी को मारोगे, किसी को डांटोगे। किस लिए? ये तो बोला ज्ञानी ज्ञान के स्वभाव से बंधा है, अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव से बंधा है। प्रैक्टिस किया कभी इस लेवल पे कि मुझे ज्ञान के स्वभाव में इतना पक्का होना है कि कारण आने पर भी मैं अज्ञान के अधीन ना हूं? पूछा है अपने से कभी? और वो होता सब प्रसन्न चित्ता में अभ्यास। जिसके पास रोज पीटने के लिए कोई रोने हो, ज्ञान का अभ्यास क्या करेगा? जिसके पास रोज सुनने के लिए मन हो, वो ज्ञान का क्या अभ्यास करेगा? जिसके पास रोज अपना संसार हो दुखी करने वाला, ज्ञान का आनंद कब लेगा वो? टाइम पास करना है क्या यहां पे? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर? या तो ईमानदारी से अभ्यास में लगो। कुछ भी बात होए, मुझे अपने ज्ञान के लेवल से नहीं हटना है। या तो ये मेहनत कर लो अपने साथ, नहीं तो फिर तुम्हारा यहां बैठना ही बेकार है। बिल्कुल बेकार है बैठना। या तो अपने को लगाओ अभ्यास में। पूत होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत, दादा ने बोल दिया। गुरु के बच्चे हो या तो गुरु जैसे हो जाओ, नहीं तो जिस रास्ते मूत है उस रास्ते पूत है। क्या फायदा? भाई गंदगी में ही पड़े रहना है तो फायदा क्या? गुरुमुख भी कहलाते हो, प्रेमी भी कहलाते हो, करते क्या हो उसके बाद? समझो आज हम भजन भी गा लें, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, ये भजन भी गा लें, नी मैं लावा लैया हारा वाले दे नाल। समझा क्या इसमें से? क्या समझा इसमें से? खाली बोला गाया, भावना तो नहीं हुई ना। एक भावना भी तो बननी चाहिए। खाली बाहरी प्यार थोड़ी प्यार होता है। यहां बाहर का प्यार तो है भी नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, वो सब तो है नहीं। लेकिन इस भावना का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी, उन्होंने अपने आप को राधा जी के लिए स्त्री वेश में भी ले आया। क्यों लाए अपने को स्त्री वेश में? उन्होंने बताया अहंकार गवाए बिना भक्ति जो है सिरे नहीं चढ़ती है। यही बताया ना। उन्होंने आपा गवाने की बात समझाई ना अपनी लीलाओं में। हम उस आपे को तो लेके ही चल रहे हैं, ढोके ही चलते हैं आपा साथ में। आपा गवाने की बात कहां करते हैं? हर छोटी छोटी बात के लिए कुड़ते रहना, सड़ते रहना, उलझते रहना, ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा निश्चय है? पूरा समय तुम प्रसन्नचित नहीं है, क्या ज्ञान है फिर? क्या दायरा है सत्संग का? तुमसे तो फिर सांसारिक लोग अच्छे, जाके वहीं ट्राई कर लो। इंसान को एक बीवी मिल जाती है कुछ साल, वो भी खुश रहता है। किसी को पति मिल जाता है, वही खुश रहता है। बच्चा हो जाता है, फिर खुश हो जाता है। भगवान के मिलने की भी खुशी नहीं है अगर, तो सांसारिक स्तर से भी तो गए गुजरे हो, फिर वहीं ट्राई कर लो, शायद खुशी मिल जाए तुम्हें कोई। जीता तो हर कोई खुशी के लिए है अपनी। फिर यहां आके भी हमने अपने को खुश करने की बजाय कुड़ाना और सड़ाना हो तो फायदा क्या यहां बैठने का? जाओ फिर संसार में ट्राई करो, शायद वहां खुश हो जाओ, शायद वहां कोई रस आ जाए तुम्हें, शायद शारीरिक सुख लेके तुम्हें मानसिक सुख भी मिल जाए।
हालांकि दुख आएगा उसके साथ, पर बात तो ये है ना, फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? बात तो ये है, 2 दिन ठीक रहना, 4 दिन उलझना। ये कौन सा सत्संग है? रोज तुम्हारा मन कुछ ना कुछ ले आए, ये कौन सा ज्ञान है? इसका मतलब भगवत भाव में तो रहते ही नहीं। खुशी तो इतनी बहुत है। वो बदकर्मी को बोला भगवान कह रहे थे मिलूंगा, वहीं नाच 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 भगवान को ही प्रकट होना पड़ा। सत्कर्मी ने बोला आपने तो मैसेज बोला था, बाद में बोला उसने अभी अपना आपा इतना गवा दिया, मस्ती में आ गया, खुश हो गया, मेरे को आना पड़ा। अंदर की मस्ती, मौज, जबान से महिमा क्यों गाते हो? शब्दों में बांध लिया तुमने हर चीज को, लेकिन एहसास में क्या है वो बताओ। अगर एहसास हो तो तुम उड़ोगे कि नहीं उड़ोगे? एक पति मिलता है स्त्री को बाहर का, उसकी भी टोर देखने वाली होती, कैसे सैंडल पहन के ठकाठक चलती है, खुश होती है। मायके फेरा डालने आती है, घर वाले उससे ही पहचान लेते हैं, खुश लग रही है, बहुत अच्छा मिला है लड़का, पति अच्छा है इसको, खुश हो जाते हैं। देख के ही पता चलता है। तुम्हारी टोर देख के किसी को पता चलता है तुम्हें भगवान मिला है। अब एक कुंवारी लड़की है, एक सधवा है, एक विधवा है। कुंवारी टेंशन में है, मिल नहीं रहा, विधवा परेशान है, चला गया। सधवा खुश है, हार श्रृंगार करके तैयार होके, दूर से ही पता चलता है भाई पति भी है और बहुत प्यार भी है। तुम्हारे जीवन से क्या दिखता है? या तो मिला नहीं या मिले को मारे बैठे हो। क्या दिखता है तुम्हारे जीवन से? पूछ के देखो एक बार अपने से। या तो ये समझें तुम्हें मिला ही नहीं, वो तुम नहीं मानोगे, मिला तो है। अब मिलने के बाद फिर जैसे है जैसे नहीं है तेरे लिए, तो क्या फायदा? ज्ञान भी एक तरफ अगर रखें ना, तो जीवन में इतनी कृपा भी मिले ईश्वर की, मेरे को साकार रूप में भगवान मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। हम उसमें भी कहते हैं मेरे जैसा सभागा ना हुआ ना होगा। कदर पड़ जाए उसका भी, मालूम पड़ जाए भगवान मिला मेरे को। खाली गाएं नहीं ना, पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया तो उसकी कदर भी करो, पाया तो उसको समझो भी सही। जब गुरु हमारी प्रसन्नता के लिए इतना प्रयास करता है, हम बार बार अप्रसन्न होके उसके प्रयास को भी तो खराब करते हैं और उसकी प्रसन्नता को भी खराब करते हैं, क्योंकि हम अपनी माया में खोए रहते हैं सारा दिन। अभी तक क्या तुमने मन से हटना नहीं सीखा? अभी तक क्या तुमने गुरु के पास बैठ के अपने मन को मोड़ना नहीं सीखा? बदलना नहीं सीखा अपने को? अपना चैनल चेंज करना नहीं सीखा? क्या सीखा है फिर? बर्बाद कर दिए इतने साल। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जो ख्याल भीतर घुस गया बस वो घुस गया, फिर वो निकलता नहीं। और जबकि अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बात है भी नहीं। कोई बहुत तुम्हें गुरु
ऐसी परिस्थितियों से गुजार रहा है जैसे नानक जी ने लहणा जी को गुजारा, नौबत ही नहीं आई कभी। और तुम्हारे स्वभाव देखो तो शायद कभी आएगी भी नहीं जिंदगी में। तुम बिना परीक्षा के ही खुश रह लो तो ही बहुत है। अभी तो छुटर पुटर बातें नहीं सहन होती गुरु की परीक्षा, तो क्या सहन करोगे कोई। टके टके की बात पे मन चल जाता है, टके टके की बात पे परेशान हो जाते हो, टके टके की बात पे तुम्हारी मूड ऑफ हो जाती है। क्या कर रहे हो, पूछ के देखो अपने से। माता ने बोला मर्द हो तो मंसूर कहो, नहीं तो मर्द कहलाना छोड़ दो। अब मर्द माना जेंट्स नहीं खाली, मतलब मनुष्य हो तो मंसूर कहो, इस जीव भाव को शूली पे चढ़ाओ, वरना मर्द कहलाना छोड़ दो। शूरवीर हो, आए हो इस मार्ग पर, फिर अहंकार की बलि तो चढ़ाओ। तुम्हारी हंसी में खनक होनी चाहिए। चंचलता हम नहीं कह रहे, पर हम हंसने की बात करते हैं तो चंचल होने लगते हो। चंचलता हम नहीं कह रहे, पर प्रसन्न चित्ता तो हो। तुम्हारे पास बीच की जगह कहीं निकलती नहीं। प्रसन्नचित होने को कह दो, फिर सारा दिन चंचल वृत्ति है। इससे हंस, इससे मजाक कर, इससे छेड़ाखानी कर, गलत हो गया। और कहेंगे गंभीर हो जाओ तो मुंह सुजा लोगे, वह गंभीर है हम। बीच की बात समझ में नहीं आती तुम्हें। बात तो बीच की समझ आनी चाहिए, बैलेंस समझ आना चाहिए। ज्ञानी प्रसन्नचित्त है, चंचल नहीं है। गुरु को हम लोगों ने प्रसन्नचित्त देखा, पर कभी चंचलता तो नहीं देखी। गहन गंभीर भी थे, सेम टाइम पे प्रसन्नचित्त भी थे। जो समझ में आते थे वो कभी अप्रसन्न लगे ही नहीं, हमेशा प्रसन्नचित्त, आनंद में, खुशी में, मौज में, अपने रिलैक्सेशन में, हमेशा ऐसे होके चले। कभी चंचलता नहीं देखी, लेकिन कभी उदासी मायूसी भी नहीं देखी। दादाजी तो पूछते थे तुम्हारा कौन सा चीनी का जहाज डूब गया समुंदर में, मुझे बताओ, पैसे मैं देता हूं, पर कम से कम खुश तो रहो। भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दिया। सबसे पहले देखो सालिम शरीर है, सुबह सुबह शरीर अपनी क्रियाएं कर आता है, यही कितनी बड़ी नेमत है। उनको जाके देखो जिनको यूरिन पास नहीं होता, डायलिसिस होती है। उनको जाके देखो जिनको स्टूल पास नहीं होता, कितना तड़पते हैं। आंखें देखो, एक एक अंग का शुक्राना मानो, परमात्मा ने कितना दिया है तुम्हें। ऊपर से सत्संग दिया है, और क्या करे भगवान तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। कितनी मेहरबानी हो रही है, कभी विचारा। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदया भूला तू अपना करार है। भगवान ने तो बहार रची है तेरे लिए। भगवान ने तो मेहरबानियां की हैं इतनी सारी, लेकिन उसकी मेहरबानी भी नहीं मानते तुम। हर वक्त अंदर अभिमान, ऐंठन, पता नहीं किस चीज की है। गुरु ने कहा शरीर भी तेरा नहीं है, जड़ पदार्थों के लिए भी भिड़ते रहते हो। साथ ले जाओगे छाती पे रख के, कॉमन सेंस की बात है।
गाड़ी भिड़ जाती है, रास्ते में लोग लड़ने लगते हैं। अरे सड़क पे चलेगी तो भिड़ेगी तो सही। वो बेचारी आती है काम वाली बर्तन करने, उससे गिलास टूट जाएगा तो शोर करोगे। भाई कांच का है, टूट तो सकता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई चाहता थोड़ी हमसे नुकसान हो जाता है। जड़ चीजों के लिए भी भिड़ंत है, जाएगा अपना शरीर नहीं साथ। जो तन संग में उपजया, ये भी संगी नहीं होया। जाग ले रे मन जाग ले, कहाँ गाफिला तू सोया। मेरापन हर चीज में। भगवान की समझो तो उलझन ना हो। मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरी तो फिर क्रोध आता है। कहां समझते हो भगवान की? कहां समझते हो कोई कर्म का हिसाब होगा? कोई बात नहीं, कट गया, अभी भी थोड़े में कट गया। समझो गाड़ी भिड़ी, चलो किसी ने भिड़ा दी, अब सोचने वाली बात है तुम बच गए, तुम्हें चोट नहीं आई, अभी भी तो थोड़े में कट गया ना कर्म। पता नहीं क्या क्या करके आए हो किसके साथ। ऐसे तो नहीं आया कोई तुमसे भिड़ने, कुछ तुम्हारा ही किया धरा होगा, और उससे हो क्या जाएगा। समझो तुम काम वाली पे क्रोध कर लो, तुम्हारा कप जुड़ जाएगा। समझो तुम मारो किसी को, गाड़ी भिड़ गई, फिर गाड़ी ठीक हो गई, उससे अहंकार को पुष्टि मिली। जो तुम्हारा दूर दूर तक उद्देश्य नहीं, उस अहंकार को पुष्टि मिल गई। अपनी दिशा ही नहीं पता कहां जा रहे हो। लक्षण तो प्रेमियों के सुन लिए, कृष्ण की कथा सुन के कंस वाले व्यवहार करते, राम कथा सुन के रावण बनने की कोशिश करते। कभी अपने को ठोकर मारो ना कोई, भगवान बोलते तो कोई फुराटी मारो अपने सिर में, समझ आए तुम्हें सत्संग। सांप ने दूध पिया, जहर उगला। गाय ने घास खा के भी दूध दिया। तुमने क्या सुना? तुमने ज्ञान सुना। क्या पिलाया गुरु ने? अधरामृत पिलाया। सुनी महिमा अधरामृत, जो इस धरा का ही नहीं है, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम्हें वो अधरामृत मिला, एक भगवान के अधरों से आया, दूसरा इस धरा का नहीं है। वो अधरामृत पिया तुमने, उगला क्या उसके बाद? जहर उगला। कौन आया हर रूप में सामने? भगवान ही आया। पार्वती रात को, भगवान का नींद का समय था, शिव जी का, पांव दबाने बैठी, पीठ सहलाने बैठी, सहला रही थी तो देखा भगवान की पीठ पे इतना बड़ा नील। ये कहां से आ गया? बोला आज बिल्ली आई थी। बोला हाँ। तूने डंडा मारा उसको? बोला हाँ। बोला वो मेरी भगत थी, मुझे ही लगा डंडा आके। अब मेरे घर में अगर मेरे भगत को डंडा पड़ेगा तो नेचुरल सी बात है, मुझे रक्षा तो करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि मेरा भगत मेरे होते हुए या मेरी भक्ति के कारण डंडा खा के जाए? दर्शन करने आई थी, वो दर्शन करने आई थी तो तुमने डंडा मारा। अब ना जाने किस वेश में बाबा नारायण मिल जाएं। सोचने वाली बात ये भी है, किस रूप में नारायण आता है, किस रूप में भगवान आता है, फिर नहीं पहचानते हो, बार बार नामदेव की तरह भूल जाते हो। तभी उसको कहना पड़ा भगवान को, मेरे को सर्वत्र नहीं देखता, जा फिर तू ज्ञान का अभ्यास कर। नहीं समझ आ रही तुझे प्रेम में तो ज्ञान का अभ्यास कर, फिर यही हो सकता है।
पर दिखा के रहे ना सर्वत्र भगवान। नामदेव ने उठाई रोटी, कुत्ते को भगवान देख रहे हो, बाकी जगह नहीं देख रहे हो। हर रूप में मालिक नहीं है, अनंत रूपों में परमात्मा हमारे सन्मुख आता है, लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान के, ना जान के हम तौहीन करते हैं परमात्मा की भी। भावना तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए ना कि भगवान तू ही तो है, दूजा भाव ना हुई। कोई दूजा भाव हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। हम कहाँ चलते हैं? सारा दिन अपने अहंकार में, अपनी मैं में, अपनी इच्छा में, पूरा समय इसी स्वभाव में वर्तते रहते हैं। कभी अपने से पूछा कि मेरे आचरण से मेरे भगवान को कितनी तकलीफ होगी, मेरे आचरण से उनको कितना कष्ट पहुंचेगा? बाहर से चाहे तुम सोने का पलंग बनवा दो सुख देने के लिए, पर जब तुम अपने कर्म और विचारों से कष्ट दोगे तो कैसे बात बनेगी? दादा बोलते थे तुम शरण आ गए, मैंने तुम्हारा योगक्षेम उठा लिया, अब तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। फिर मत क्रोध में आना किसी पे, ये इनसे ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, बहुत सारी तो तुम्हारी गलतियों की सजा है। तुम कर आए, अब हम उसको बोलेंगे ना भाई इसको कुछ नहीं कहना, ये हमारा है, जो कहना है हमें कहो। तो दादा बोलते थे तुम्हारी गलतियों की सजा मुझे मिलती है। फिर कितना उनके शरीर में कष्ट आया लास्ट में। सबको बोलते थे कि तुम रहम करो, ज्ञान सुना है, ज्ञान के अनुसार चलो। क्यों गलत चलते हो, क्यों गलत कर्म करते हो, क्यों क्रोध करते हो, क्यों इच्छा करते हो, क्यों वासना में गिरते हो? कंट्रोल योरसेल्फ। और कंट्रोल भी उसको करना पड़ता है जो अधीन होता है। जो भगवत प्रेम में मस्त रहता है उसको इन चीजों को कोई कंट्रोल करना पड़ता है। भाई एक कपड़ा पानी में पड़ा हुआ है, सूखे कपड़े को आग एकदम लगेगी, गीले कपड़े को जरा 2 मिनट लग जाएंगे, पर एक कपड़ा पानी में पड़ा हुआ है उसको क्या आग पकड़ेगी? तो जब हम भगवत प्रेम में रहते हैं हमें संसारिक विकार क्या पकड़ेंगे, काम क्रोध क्या पकड़ेगा? हम उस फील्ड में रहते ही नहीं। मन के अधीन, मन की बातें, मन के विचार, मन की कुड़कुड़, सारा दिन इसी में चलते हैं। हटाया कभी अपने मन को इन विकारों से? हटाया कभी अपने मन को इन बातों से? हम सोचते हैं हम सच्चे बहुत हैं, जो करेंगे बता देंगे, जाके बता तो दोगे पर तकलीफ कितनी पहुंचेगी वहां? वो विचार किया? वो कोई विचार ही नहीं। फिर तुझे उस कर्म के दोष से बचाने के लिए उनको कितना तप लगाना पड़ेगा, पता नहीं अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तू तो कर्म कमा के आ गया, तू तो कर आया जो तेरे मन में आया। कभी विचार करो ना। खाली हम बैठ क्यों जाते हैं कि भगवान अपने आप कराएगा? या तो फिर सारा कुछ भगवान के अर्पण मानो। चोर ने सत्संग सुन लिया, करन करावा ना पे आप। भगवान के हुक्म के सिवाय तो पत्ता नहीं हिलता। अब चोरी भी भगवान कराता, बजाय सत्संग से कुछ ऐसा उठाता कि अपना चोरी का स्वभाव छोड़ता। और ही पक्का कर लिया, ये तो भगवान कराता है, हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता।
चोरी भी भगवान कराता है। चल दिया चोरी करने, बाई चांस पकड़ा गया, खूब धुनाई हुई। अगले दिन सत्संग में आ गया संत के पास, बोला तू गलत ज्ञान सुनाते हो। हमने क्या गलत सुनाया? आपने कहा सब भगवान के हुक्म से होता है, तो चोरी भी भगवान के हुक्म से हुई ना, फिर मैंने थोड़ी कुछ किया। संत हंसने लगा, बोला धुनाई भी फिर हुक्म से हुई, एक बात में हुक्म क्यों लगा रहा है? फिर जो तेरी धुनाई हुई वो भी हुक्म से हुई ना, खा मार फिर। तो ये कोई ज्ञान नहीं है ना। हम अपने हिसाब से ज्ञान बदलते रहते हैं सारा दिन। हर समय अंदर इतना ये क्रोध और ये सब भरा ही क्यों रहता है, जो कहीं निकालने की जरूरत पड़ती है? प्रेम क्यों नहीं भरता इतना? रोम रोम में प्रेम क्यों नहीं आ जाता? रग रग में भगवान आ जाए, मजा तो तब है। भगवान का प्रेम आ जाए, भगवान का नशा आ जाए, तब है बात। तुम्हारे रग रग में काम, क्रोध, अहंकार ये सब भरा पड़ा है। ये क्यों भरा पड़ा है? इसको निकालते क्यों नहीं हो? एक सिर्फ फील की बात है बस। उस फील में रहो, अगर कोई विकार नहीं आएगा तेरे पास। सिर्फ एक फील में रहो, सत्संग में बैठ के वो फील आ जाएगा। अरे वो फील तो हमेशा बना रहना चाहिए। सुनी तुमने कृष्ण की लीला, राधा की, गोपियों की बातें सुन ली, फील आ गया। अभी तो उनकी बातें सुन के फील में आए ना, अपना ओरिजिनल फील कहाँ है? तुम उस फील में हरदम रहो, मस्ताने रहो, दीवाने रहो, खोए रहो। तुम्हारी नैन भी नशीले हो जाएं, चाल भी मस्तानी हो जाए, हंसी में भी खनक आ जाए, चित्त भी हर वक्त प्रसन्नता में रहे, नानक की तरह आंखें दिखें नशीली। मजा तो तब है। ये तो रिवाजी प्रेम हुआ ना, संसार जैसा, इसमें नशा ही नहीं है। ईश्वरीय प्रेम में तो नशा है। कोई भगवान के भाव में जिए अगर, वो तो नशे में रहता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है। मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर। और तुम फिर मन के अधीन होके भगवान के प्यार से ही मुख मोड़ते हो। और धीरे धीरे हो क्या जाएगा, ये अंदर की पूंजी सारी लुट जाएगी। एक चीज को यूज ना करो, खराब नहीं हो जाती? गाड़ी खड़ी कर दो, साल भर बाद अब वो गाड़ी नहीं, अब गड़ी हो गई, वो वहीं गड़ी रहेगी। उठवाओ उसको क्रेन से, खराब, गड़ गई ना वहीं खड़ी। घर छोड़ दो ऐसे, खराब। कोई लोहे की चीज छोड़ दो, जंग खा जाएगी। होता नहीं है? बहुत दिन घर का एक कुंडा ही ना यूज हो, 5-6 महीने फॉरेन चले जाओ, वापस आओ तो कुंडियां जंग खाए पड़ी हैं, किसी को कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, सब खराब हो गया। एक समय क्या होगा, ये प्रेम, ये भाव डेड हो जाएंगे एक समय। क्या होगा सोच के देखो। एक समय अंदर से ये सौगाती खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्तेमाल तो हो नहीं रहा उसका। पड़े पानी में तो वैसे ही कीड़ा पड़ जाता है। थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियां साफ कहाई। ये प्रवाह तो 24 घंटे अंदर प्रेम का बहना चाहिए।
दूषित हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज तुम इस भाव में नहीं रहते, कल भगवान तुम्हारी क्यारियों से मुंह मोड़ देगा अपनी कृपा के पानी का। बुल्ले शाह को यही तो बोला था, आज से हम तेरी क्यारियों को पानी नहीं देंगे। सूख गया हृदय एकदम। भाई इतना पानी दे रहे हैं तो कदर नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा पानी डालने का, छोड़ो फिर, एक समय वंचित हो जाओगे। आज जो थोड़ी देर भी फील उठता है, अगर इस फील को मेंटेन नहीं किया, आगे जाके इतना फील आना भी खत्म हो जाएगा। जड़ की तरह बैठे रहना सत्संग में भी, ना कोई रस आएगा, ना कोई भाव आएगा, ना कोई प्यार उमड़ेगा, ना आंखें भीगेंगी, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो भगवान ने झरोखे खोलने शुरू किए, तो तुम उसको खराब कर रहे हो। बल्कि इन झरोखों से स्तोत्र खुलने चाहिए। अगर भगवान झरोखा खोल के दे रहा है, इन झरोखों से स्तोत्र खुलेंगे ना। पर वैल्यू नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? ये झरोखे भी सूख जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कई बार तो स्तोत्र भी सूख जाते हैं, झरने भी रुक जाते हैं। ये मत सोचना ये चलता रहेगा, इनको मेंटेन करना पड़ता है चीज़ों को। भगवान जब देने लगता है, कृपा करता है, फिर उन चीज़ों की वैल्यू करनी पड़ती है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है, उस प्रवाह को प्रवाहमान रखना पड़ता है, तब बात बनती है। अभी सब नदियों के रास्ते बनाए ना अपने देश में, छोड़ दो तुम, वो दूसरे देशों में की तरफ बहने लग जाएंगी, समुद्र में चली जाएंगी, पानी ही नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। पहले नदियां अपना रास्ता बदल लेती थीं, अब कोशिश की जाती है किनारे विनारे बना के उसी के बीच बहें। दिल्ली में ही पहले यमुना लाल किले के बिल्कुल पीछे से बहती थी। किले बनते ही ऐसे थे पानी के सोर्सेज के किनारे कि कोई आ ना सके, बिल्कुल सट के बहती थी यमुना। अब कितनी दूर चली गई लाल किले से, रास्ता बदल लेती है। पर अब फिर वहां बांध बना दिए। बांध माना जो पानी को बांधने वाला है, फिर प्रवाह भी अच्छा रहता है, क्योंकि इतना बिखर जाएगी तो प्रवाह भी कम हो जाएगा। किनारों के बीच होके बहती है तो प्रवाह भी अच्छा है और चलती रहती है। हम भी अगर अपने अंदर इस प्रवाह को चलायमान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपने अभ्यास से, श्रद्धा से, भक्ति से, भावों से इन प्रवाहों का बांध बनाने चाहिए कि उसी बीच बहते रहें ये प्रवाह और रस देते रहें, आनंद देते रहें। क्यों हम उस दिशा में नहीं चल सकते हैं? पूछें एक बार अपने से, विचार करें। जब परमात्मा इतनी कृपा करके दे रहा है, हम अपने स्वभावों के कारण गवा रहे हैं, अपनी झोली में छेद किए बैठे हैं। यही पुरुषार्थ है हमारा, कम से कम अपनी झोली के छेद तो बंद करें, इतना ही प्रयत्न कर लें कि जो छेद हमारी झोली में हैं हम उनको कम से कम बंद कर पाएं, गिरने ना दें भगवान की दात को। अपने ऊपर कृपा करना इसी को कहते हैं।
अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। अगर आप अपनी कृपा नहीं करोगे, गुरु की मत धारण नहीं कर सकते हो। अपने अंदर एक बार विचार लो, या तो अपने को बदल लो, या फिर जाओ संसार के हो जाओ। एक काम करो, दोनों काम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें दोनों चीजें साथ मिल जाएं। तुम विचार कर लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या होना चाहते हो, तुम अपनी जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। तुम्हें पसंद है काम क्रोध अहंकार वाली जीवन, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं। और अगर तुम्हें इधर की जीवन पसंद है, तो फिर एक समय तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है इन चीजों को, रोज रोज नहीं। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या होना है, तुम्हें कैसी जीवन चाहिए। कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है, ईश्वर के मार्ग पर कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। इतना स्वभाव तो बचा लूं, इतना तो बचा लूं, यहां कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश है ही नहीं। दादा भगवान ने सीधी सीधी बात की, आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग, दो ही बातें, तीसरी बात नहीं, दो बातें हैं बस। या तो भगवत स्वरूप हो जाओ, पसंद है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जीवन से गुरु की झलक मिलनी चाहिए। नहीं तुम मोड़ना चाहते अपने को, मोड़ सकते तो हम कह नहीं सकते, मोड़ तो हर कोई सकता है। हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, पर रोज तुम्हें अपने मन के और अपने अज्ञान के ही अधीन होना है, तो दरवाजा खुला है, यू कैन गो, कोई दिक्कत नहीं। अपने अंदर चुनाव करो तुम्हें क्या चाहिए। दो तरफा जीवन नहीं चलती किसी की भी, उसमें तो हालत और खराब है, ना घर के ना घाट के। संसार का भी त्याग किया, कम से कम मां के सुख तो ले लेते, कमा लेते, खा लेते, शादी ब्याह कर लेते, विषयों के सुख ले लेते, कम से कम वो तो मिल जाता। वो भी गवाया, यहां हाथ कुछ नहीं आया, क्या फायदा हुआ फिर। क्यों नीरस जीवन जीनी है। अगर तुम्हें काम क्रोध में सुख आता है, जाके वर्तो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। तुम्हारा जीवन तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हें जिसमें आनंद आ रहा है तुम वो करो। तुम्हें सांसारिक जीवन में आनंद है, तुम वो करो। ये नहीं होगा कि तुम मार्ग चुनो भगवान का और वर्तो सांसारिक तरीके से, दो तरह से नहीं हो सकता, एक को चुनना पड़ेगा। तुम अपने स्वभावों को चुनते हो, भगवान को छोड़ दो। भगवान को चुनते हो, भगवान अकेला और निहत्था मिलेगा। अर्जुन के सामने भगवान ने शर्त रख दी, अक्षौणी सेना को चुन ले या मुझे चुन ले। मुझे चुनता है तो ये सब नहीं मिलेगा, मैं निहत्था चलूंगा, और ये सब चुनना है तो मैं नहीं मिलूंगा, दोनों में एक मिलेगा। बहुत हो गया दोनों दोनों पकड़ते हुए, एक को चुन लो तुम्हें जो चाहिए। भगवान चाहिए तो भगवान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, प्रसन्नता का जामा उतरना नहीं चाहिए कैसी भी हालत में, लाफिंग सेंट होना पड़ेगा, आनंदित मौज में प्रफुल्लता में, तब बात बनेगी।
और अगर तुम्हें संसार पसंद है, दुर्योधन ने चुन ली अक्षौहिणी सेना, भगवान को उसके साथ जाने का कोई शौक भी नहीं कि मुझे तेरे साथ ही चलना है, मुझे क्यों नहीं चुन रहा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय मत खराब करो, ना अपना समय खराब करो, ना गुरु का समय खराब करो। एक तरफ होके चलो। ये अभी अपने अंदर ही डिसीजन नहीं है, इसीलिए हलचल है। बाहर से कोई अगर गेरू कपड़ा पहन लेगा, सिर मुंडा लेगा, क्या उसके बाद ऐसे कर्म करेगा? मीराबाई काम क्रोध में वर्तेगी क्या? या तो एहसास जगाओ उतना ऊंचा, गर्क करो बिल्कुल। समझो भगवान के मार्ग तो ऐसा है, भगवान बोलते थे शीस उतारे भोए धरे, तापे भी रखे पांव। आना है ना हमारे यहाँ, अपना सिर उतार के हमारी दहलीज पे रखो, उस पे पैर रखो अपना, फिर अंदर आओ। मतलब इतना अपने अहंकार को जीतना, तब ये दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, नहीं तो बंद है। आर या पार, एक चीज चुन लो। भगवान को चुनते हो तो उस सब से मन हटाओ, एक लक्षण नहीं दिखना चाहिए। और अगर उस सब को चुनते हो, भगवान वैसे ही दिल से निकल जाएगा। उसको समेटना आता है, अंतर ध्यान होना आता है, उसको निकालना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही निकल आएगा तेरे हृदय से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपने अंदर एक फर्म बात रखो बस, डू और डाई। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो हासिल हो जाएगा या मर के उठेंगे। और आज तक हुआ नहीं किसी को हासिल ना हुआ हो। जो निश्चय से बैठा है हासिल करके ही उठा है, क्यों नहीं करेगा हासिल? जब लोग संसार के संकल्प करते हैं वो पूरे हो जाते हैं। हम ईश्वर के लिए संकल्प करेंगे, पूरा नहीं होगा। वहां तो प्रारब्ध भी रुकावट है, यहां तो वो भी रुकावट नहीं। बात सिर्फ तुम्हारी अपने चुनाव की है। दो को वोट नहीं दिया जाता, पता होगा तुम्हें। वोट देने जाते हो, एक पे मोहर लगानी होती है, जो दो पे मोहर लगाया उसका वोट कैंसिल। यहां भी एक को चुनना होता, माया भी भगवान भी, वोट कैंसिल, जीवन ही कैंसिल हो जाएगी। एक को चुनो। आई बात समझ में?